राधे राधे। आज के हम लोग के न्यू टॉपिक है लूप्स। इसके पहले कंडीशनल ब्रांचिंग के सब वीडियो डाले थे, इफ इल्स, नेस्टेड, स्विच स्टेटमेंट। आज हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने से पहले व्हाई और हु और व्हाट का आंसर जानते हैं कि आखिर लूप्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा। क्या कंडीशनल ब्रांचिंग से काम नहीं चलता? तो लूप्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है? तो देखिए, लूप्स हम इसलिए पढ़ते हैं प्रोग्राम में क्योंकि हमें अगर एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि अगर कोई कह दे कि तुम 1 से लेके 100 तक हमको प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या कीजिएगा? नॉर्मली printf 1, printf 2, printf 3 ऐसे करते करते 100 तक लिखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत इरर भी हो सकता है, क्योंकि छोटा छोटा इरर तो हमेशा होते ही रहता है। तो 100 तक लिखिएगा तो 10 से 15 इरर भी हो सकते हैं और टाइम भी लग सकते हैं। और टाइम लगेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। प्रिंटअप 100 बार कराना, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए लूप आता है। लूप कहता है कि एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज कॉल्ड लूप। यानी कि लूप के द्वारा एक ही टाइम में आप क्या करा सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक अगर आप लिख रहे हैं तो लूप्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटअप में आप क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग इफ इल्स ये सब में कंडीशन देते थे कि जो मेरा नंबर आए वो ऑड आए, इवन आए, ठीक उसी प्रकार लूप्स में भी आपको क्या मांगेगा? कंडीशन मांगेगा। तो लूप से 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप का प्रोग्राम। और एक चीज हम बता देते हैं कि जनरली व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में कोई अंतर नहीं है। आप एक ही प्रोग्राम को ये तीनों से आप रन करवा सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट का क्या है, फर्क है। अगर व्हाइल लूप से करते हैं तो स्टेटमेंट उसका आगे होगा, डू व्हाइल से करते हैं तो नीचे होगा। तो बस स्टेटमेंट को आप जान लीजिएगा, तो एक ही प्रोग्राम को आप तीनों में से कोई भी व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप से करा सकते हैं। तो जब हम व्हाइल लूप से कराने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम व्हाइल लूप से एक प्रोग्राम करा दे रहे हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एक ही प्रोग्राम को हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप से करा कर दिखा देंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाइल लूप क्या है। देखिए, अगर आप लोग को बोरिंग फील होता होगा कि कब कोडिंग करवाएंगे, तो सबसे पहले कुछ समझिएगा उसके बारे में, तब अपने आप। अब हम लिख दिए हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मैन व्हाइल लूप में हम कंडीशन दे दिए और आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे लिखा रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा। इस चलते सबसे पहले लेक्चर को सुनिए। तो व्हाइल लूप क्या है? तो यह प्री टेस्ट लूप है। प्री मतलब पहले, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, पहले होगा। यह पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन को चेक करेगा। यह पहले ही कंडीशन को चेक करेगा कि सही है कि गलत। जिस प्रकार से ई फॉर इल्स वाला पढ़ते थे कि ट्रू रहेगा तो ऑड नंबर, फॉल्स रहेगा तो इवन नंबर, ठीक उसी प्रकार व्हाइल लूप क्या करेगा, पहले ही कंडीशन को चेक करेगा। इस चलते इसको इंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तो जब पहले चेक करेगा, इसका मतलब सिंटेक्स क्या होगा, पहले होगा। तो बस व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप में यही अंतर है, सिंटेक्स का। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं, एक प्रोग्राम को रन करवाते हैं और हम 1 से लेके 10 तक लिखते हैं। मतलब 1 2 3 ऐसे। तो अगर 10 तक हम लिख रहे हैं तो 10 बार प्रिंट अप करना होगा। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लूप का, व्हाइल लूप का प्रयोग करके 1 से 10 तक एक ही प्रिंट अप में कर देते हैं। तो आइए अब चलते हैं कोडिंग पे। कि तोरा के न दे चलिए, हम लोग आ गए हैं कोडिंग पे।
आ गए ना। तो कोडिंग पे आ गए तो सबसे पहले नॉर्मल जो है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वो तो लिख लीजिए। ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको ही जानता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखवे करते हैं। हैच, देखिए कितना गलत हो रहा है। हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो कोनियो डॉट एच, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देते हैं, इंट मैन या वॉइड मैन देते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं वॉइड मैन, ठीक है, वॉइड मैन दे दिए। ये सब तो सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये सबके साथ होगा। ये 3 पॉइंट है, सबके साथ होगा। अब हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, बॉक्स बनाते हैं कि हमको इतना ही के अंदर लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर कोई नंबर लेते हैं, उसको में हम क्या ले लेते हैं, आई बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। आई बराबर हम क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब मेरा क्या है प्रोग्राम, व्हाइल वाला हमारा प्रोग्राम करना है। तो व्हाइल में हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। जैसे इफ लेते थे तो इफ में कंडीशन देते थे, इफ हिल्स लेते थे तो इफ हिल्स में कंडीशन देते थे। अब व्हाइल लिए तो व्हाइल में कंडीशन देंगे। तो व्हाइल में हम कंडीशन दे रहे हैं कि जो मेरा आई है वो तब तक मेरा प्रिंट होगा जब तक कि वो 10 से बड़ा ना हो जाए। हम कंडीशन दे दिए, ठीक है ना, कि 1 जो है मेरा तब तक प्रिंट होगा जब तक 11 न हो जाए। हम क्या दिए कि आई का मान जो है वो लेस देन या इक्वल 10, यानी कि जब तक ये 10 के इक्वल और लेस रहेगा तब तक ये प्रिंट करेगा, और जैसे ही 11 होगा ये नहीं करेगा। अब इसका भी एक खोल दीजिए बॉक्स। अब इसमें लिख दीजिए प्रिंटअप, क्योंकि अब प्रिंटअप उसको दीजिएगा तब ना जानेगा कि हाँ ये बच्चा क्या प्रिंट करवाना चाह रहा है। यहाँ आप स्लैश एन दे दीजिएगा तो अच्छा बात है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश एन के मतलब कि मेरा 1 2 क्या देगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल में देगा, है कि ना। तो आई को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो आई दे दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे रहे हैं कि आई का जो जब मेरा मान आएगा वो क्या आएगा, 1 जोड़ेगा, आई प्लस 1। अब 1 जोड़ेगा के मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 1 आया तो 1 में 1 जोड़ के 2 देगा, 2 में 1 जोड़ के 3 देगा। ओ चलिए, अब हो गया मेरा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट छोड़ गया। अब देखिए इसको रन करवा दीजिए, एक बार और देख लीजिए। हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैच इन वॉइड मैन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिए कि इंटीजर हम कोई नंबर ले रहे हैं आई बराबर 1, और 1 को हम 10 तक प्रिंट करवा रहे हैं। अब बताइए ऐसे प्रिंट करते 10 तक तो प्रिंटअप 10 बार। हम एक ही बार में व्हाइल में कंडीशन दिए और प्रिंटअप एक बार लिख दिए %d/n। चलिए अब इसको रन करवाते हैं। कहाँ इरर बता रहा है, यहाँ प्रिंटअप में मेरा इरर बता रहा है। प्रिंटअप में क्या इरर है, प्रिंटअप में क्या इरर है आप लोग देखिए तो। हाँ, प्रिंटअप में इरर है कि यहाँ एक छोटा सा कोमा छूट गया है। देखिए दे दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पे स्लैश एन नहीं देते हैं, ठीक है, तब ये दे देगा, देखिए ऐसे दे देगा। अगर अगर आप स्लैश एन दे देते हैं, ठीक है, देखिए इसमें हम सब बताएंगे। स्लैश एन दे दिए तब रन कर दिया ऐसे। अगर आप 10 की जगह पर क्या करते हैं, 10 की जगह पर आप 100 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ स्लैश एन नहीं देते हैं, ठीक, स्लैश एन नहीं देते हैं, तब देखिए देखिए 100 तक दे दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 को प्रिंट ना करके 2 से प्रिंट करें, तब देखिए 2 से कर दिया। तो ये है व्हाइल लूप का कंडीशन। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।